नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को अब 1 से लेके 7 नवंबर तक अब इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। अभी आप सिंगल हो लेकिन पास्ट की आपकी एनर्जी को हम देख लेते हैं। कैंसेरियन के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आपका जो एनर्जी था वो एक तरीके का मैं कहूँगी सिंगल का ही एनर्जी था। पास्ट में आप ऐसा नहीं कि रिश्ते में नहीं थे, किसी को पसंद नहीं करते थे, स्टेबिलिटी आप चाहते थे, लेकिन शायद आपको पास्ट में स्टेबिलिटी नहीं मिला, या फिर अगर मिला भी तो उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से आप सोच रहे थे। तो इसे मैं कहूँगी कि आप पूरे तरीके से सिंगल भी नहीं थे और सिंगल थे, पास्ट में भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान था और आप किसी स्टेबल रिश्ते के बारे में भी सोच रहे थे जो शायद आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन इसलिए आप अपने हिसाब से कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे, लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना, अपने आप को उस किसी के साथ बांधना भी नहीं चाहते थे और बांधने की लायक कोई आपको मिल भी नहीं रहा था। ऐसी एनर्जी में आप पास्ट में थे, एक तरीके से आप रिश्ते में थे भी नहीं भी। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है कैंसेरियन। वर्ल्ड, 5 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आप अपने लिए एक नया शुरुआत चाहते हो, मेंटल कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ को बहुत जल्दी जल्दी स्टेबिलिटी देना चाहते हो। आपको लगता है कि जो भी आपके लाइफ में नहीं हुआ है, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करना है, दिमाग को शांत करना है और बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेके स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। जैसे कि पास्ट के बारे में मैंने कहा कि पास्ट में आप रिश्ते में थे भी और नहीं भी, तो अगर मैं ये कहूँ कि पास्ट का जो अधूरा काम था अब उसे आप पूरा करना चाहते हो, अभी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अभी आप एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप अभी यूनिवर्स के भरोसे आगे की जो भी आपकी सोच है, जो भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो वो सारा यूनिवर्स के भरोसे ही आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप ये जानते हो कि अब मैं जो भी करूँगा उस पे यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स रहेगा। कुछ हद तक अब स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं, तो अभी आप पास्ट के जैसे नहीं सोच रख रहे हो। प्रेजेंट में आपका सोच जो है पूरी तरीके से अलग है, स्टेबल सोच रहे हो। जो पास्ट की चीज़ें आपने अधूरा छोड़ा था उसे आप पूरा करना चाहते हो। देख लेते हैं इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। कैंसेरियन, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
फिर से आपकी जब पास्ट की एनर्जी मैं देख रही थी तब भी फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। जब पास्ट के पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए देख रही हूँ तब भी फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। पास्ट में जो आपका कंट्रोल इशू था, लोगों को ह्यूमिलिएट करते थे आप, क्योंकि आप खुद को बहुत ज्यादा दूसरों से अलग समझने वाला कोई इंसान हो। जिसका भी एनर्जी आ रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, मतलब हजारों में मैं अलग हूँ, लाखों में एक हूँ, ये इस तरीके का एक अलग अंदाज, क्वीन या किंग की तरह खुद को ट्रीट करना, तो ह्यूमिलिएट करना, तो लग रहा है कि आपने किया है लोगों को। तो उसी पर्सन को अब अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पास्ट के पर्सन आ जाए तो मुश्किल है। हालांकि इनको भी अपने लाइफ में खुशी चाहिए, इनको भी परिवार चाहिए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा थे तो इनके आने के कुछ चांसेस है, क्योंकि कितना भी ह्यूमिलिएशन हो, कितना भी पैसों का कंट्रोल इशू हो कि आप पैसे भी नहीं देते थे, पैसों में भी कंट्रोल करते थे, रिश्ते में भी आपका कंट्रोल रहता था, लोगों को ह्यूमिलिएट करते थे, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चों से रिलेटेड आपका रिश्ता था, इनके साथ आपकी शादी हुई थी, तो ये आने के लिए एक बार सोच भी ले। लेकिन अगर ऐसा रिश्ता नहीं था तो ये नहीं आएंगे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में, देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। कैंसेरियन, अगर मैं कहूँ नया कोई आ रहा है, द टावर, थ्री ऑफ वांड्स, द हार्मन, नो, नया भी कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही इतना डिफिकल्ट है। नया भी कोई नहीं आ रहा है, और अचानक से आपके मन में पास्ट की इंसान को वापसी करने का, अपनी गलती को सुधारने का ये जो एहसास आया है, ये कुछ हद तक, जैसे कि मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो नया कोई इंसान अगर आएगा तो आप उस तरीके से उनको ले नहीं पाओगे, शायद आप नए को मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए नया कोई नहीं आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपके लिए आया है, ये ही आपको जरूरत है शायद, गेट मोर इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि आपको खुद को भी पता नहीं है, आप खुद भी परेशान हो कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो आपको खुद के बारे में भी जानना होगा, किसी की मदद ले सकते हो आप। और किसी के साथ जब आप रिश्ता जोड़ने जाते हो तो आपको उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको खुद के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि अभी आप फ्रिकल हो, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तब आपको अपनी गलती को सुधारने का मन कर रहा है, लेकिन आपका जो खुद का जो नेचर है वो नेचर बहुत हद तक बदला नहीं है, तो आपको खुद से, खुद का जो परिचय है वो करना चाहिए। आपको अपने बारे में पहले सही तरीके से जान लेनी चाहिए, तब आपको आगे बढ़नी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।